सो हेलो एवरीवन, दिस साइड एजुकेशनल दीदी। तो आज मैं आप लोग को केमिस्ट्री का द वेरी फर्स्ट चैप्टर विच इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस आप लोग को एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन 20 to 25 मिनट्स में मैं करवा दूँगी। तो सबसे पहले अपने रफ कॉपी पे आप लोग को ये लिख लेना है कि क्या क्या इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट है और क्या क्या आएंगे, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस रिड्यूस्ड हुआ है। तो हम लोग सिलेबस 2024 to 2025 के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आप लोग के बोर्ड्स एग्जाम है। तो आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि इसका वेटेज भी बहुत ज़्यादा होता है। मतलब कम से कम इसका वेटेज होता है आप लोग को 5 to 6 मार्क्स का वेटेज होता है इसका। ठीक है, इसमें 1 मार्क का क्वेश्चन, 2 मार्क का क्वेश्चन पूछ जाते हैं ज़्यादातर। और एक्टिविटी आप लोगों को केमिस्ट्री में एक्टिविटी सारी एक्टिविटी आप लोग को एकदम मुँह ज़बानी रट लेनी है। ठीक है, तो फर्दर वी हैव टू स्टार्ट दिस चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शंस. So the chemical reactions are the breaking of the old bonds and forming of a new bonds is only chemical reactions which we know. In simple words, we can say that chemical reaction is the process in which new substance with new properties are formed. So I will be providing you some notes for class 10th chemical reactions and equations. You will be getting these notes on studyper.com. So I am not sponsoring this site, but yes, you can get the notes which is very efficiently used by studyper.com. So let's start. तो हम लोगों को पढ़ लिया कि हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया पहले ही। अब एक क्वेश्चन होता है कि मैग्नीशियम रिबन क्या होता है। मैग्नीशियम रिबन होता है एक मैग्नीशियम का एक रिबन होता है, जो कि अगर हम लोग जलाते हैं तो वो मैग्नीशियम ऑक्सीजन जो एयर में प्रेजेंस होता है उसके साथ रिएक्ट कर लेता है। तो ये इक्वेशन है, देखिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब एक क्वेश्चन बनता है 1 मार्कर का कि हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्यों रब करते हैं। तो आप लोग को ये लिखना है कि मैग्नीशियम रिबन विच वी यूजुअली हैज़ अ कोटिंग ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन सरफेस विच इज फॉर्म बाय द सोलो एक्शन ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ द एयर ऑन इट. सो बिफोर बर्निंग इन एयर, मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बाय rubbing with a sandpaper. This is done to remove a protective layer of magnesium oxide from the surface of magnesium ribbon so that it may readily combine with the oxygen of the air. ये आप लोग को ये आंसर लिखना है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है। और एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड किस कलर का होता है, तो आप लोग लिखेंगे ये वाइट कलर का होता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि हम लोग को कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन अकर हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं. तो जब केमिकल रिएक्शन होता है तो इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है. आपको पता है जब हाइड्रोजन और मेटल रिएक्ट करते हैं तो H2 गैस का इवोल्यूशन होता है. और कभी कभी प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट, जैसे कि आपका बेरियम क्लोराइड फॉर्म हो जाता है जो कि एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट है. फर्दर हम लोग आगे इसको डिस्कस करेंगे. और ये चेंज कलर में चेंज हो जाता है, टेम्परेचर में चेंज होता है. टेम्परेचर जनरली टेम्परेचर राइज कर जाता है, मतलब कि बढ़ जाता है. ये एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं. तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होता है जिसमें हीट जनरेट होता है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन जो होता है जो इसमें हीट एब्जॉर्ब किया जाता है. ठीक है, स्टेट में चेंज हो जाता है, जैसे कि सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, ऐसे चेंज हो जाते हैं. ठीक है, पहले हम लोग पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ गैस. मैंने आप लोग को पहले ही बोला था जब मेटल और एसिड रिएक्ट करते हैं तब एक मेटल सॉल्ट फॉर्म होता है जो कि ZnSO4 और H2 गैस इवॉल्व होगा. और इसी रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं. ठीक है, क्योंकि इसमें एक एसिड सॉल्ट फॉर्म होता है और H2 गैस का इवोल्यूशन होता है. फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. अब प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, ये आप लोग को ध्यान रखना है. ये एक्टिविटी 2 इसको आप लोग कर लीजिएगा. इसमें आप लोग को पूछ सकते हैं 1 मार्कर में कि जो लेड आयोडाइड फॉर्म होता है वो किस कलर का होता है. सबसे पहले हम लोग लेड नाइट्रेट लेंगे जिसका फॉर्मूला होता है केमिकल फार्मूला PbNO3 का होल ट्वाइस. इसके साथ हम लोग पोटेशियम आयोडाइड ऐड करेंगे जो कि कलरलेस होता है. फिर एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा जो कि येलो कलर का होता है, उसको बोलते हैं लेड आयोडाइड, जिसका फॉर्मूला होता है PbI2. उसके साथ KNO3 वो होता है इवॉल्व. इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है, अब कलर में भी चेंज हो जाता है. जैसे कि अगर हम लोग सेट्रिक एसिड को करेंगे पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन के साथ डिप्ड, तो हम लोग देखेंगे कि एसिड और बेस होगा. तो जब एसिड रिएक्ट करता है तो वो बेस को रेड करता है या फिर पर्पल कलर कर देता है. ठीक है, इन कलर फॉर्म टू पर्पल टू कलरलेस. ठीक है, कलरलेस हो जाता है ये. और हम लोग फिर देखेंगे टेम्परेचर में राइज हो जाता है. मैंने आपको बताया था कि एक्सोथर्मिक टर्न हो जाता है.
स्टेट में हो जाता है चेंज, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं। केमिकल इक्वेशंस होते हैं द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूलाज। ये तो बहुत ईजी है, हम लोग क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं कि केमिकल इक्वेशंस होते क्या हैं। और एक होता है वर्ड इक्वेशन और होता है केमिकल इक्वेशन। तो वर्ड इक्वेशन हम लोग को नहीं लिखना है, हम लोग को केमिकल इक्वेशन ही हर जगह लिखना है, क्योंकि इससे मार्क्स कट हो सकते हैं। तो अब जब केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हो रहा है तो एक साइड रिएक्टेंट का होगा और एक साइड प्रोडक्ट का होगा। हमेशा याद रखना कि लेफ्ट साइड हमेशा रिएक्टेंट्स का होता है और राइट साइड हमेशा प्रोडक्ट्स का होता है, ठीक है। हम लोग को बैलेंस करना पड़ता है केमिकल इक्वेशन को। क्यों बैलेंस करना पड़ता है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि हम लोग को बैलेंस क्यों करना पड़ता है केमिकल रिएक्शंस को, ठीक है। केमिकल इक्वेशंस आर बैलेंस टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड केमिकल रिएक्शन। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है दीदी, इसको मैं बताऊंगी कि जितने मॉलिक्यूल्स जिंक के यहाँ होंगे उतने ही मॉलिक्यूल्स जिंक के यहाँ होंगे। जैसे कि यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल है जिंक का, तो यहाँ पर भी 1 मॉलिक्यूल होगा जिंक का। इन दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड को सेटिस्फाई करना होगा, मॉलिक्यूल्स कितने कितने मॉलिक्यूल्स हैं। अब कितने केमिकल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ लेते हैं हम लोग। इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन होते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसमें 2 सब्सटेंस कंबाइन करते हैं, एक सब्सटेंस बनता है। सबसे पहले Mg+O2 MgO होगा, H2+O2 H2O होगा, C+O2 CO2 होगा। ये सब कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब आता है हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक और, कैल्शियम ऑक्साइड। ये वाला देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम लोग स्लेट ड्राइव कहते हैं। एक सेकेंड, ये हो नहीं रहा है, 1 मिनट, 1 सेकेंड। हाँ, केमिकल ऑक्साइड, जब कैल्शियम ऑक्साइड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्विक लाइम बोलते हैं। जब H2O को साथ रिएक्ट करता है तो हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जो कि स्लेग लाइम होता है। और एक बहुत लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज होती है, जो कि इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलेंगे, क्योंकि ज़्यादातर कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग एक लार्ज अमाउंट का हीट पास होता है, हम लोग की जनरेट होता है, ठीक है। अब आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, जब एक सब्सटेंस टूटता है बहुत ढेर सारे सब्सटेंस में, उसमें तो 2 सब्सटेंस जुड़े हैं और इसमें एक सब्सटेंस टूटेगा बहुत ढेर सारे सब्सटेंस में, ठीक है। दिस रिएक्शन इन विच कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस आर नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अपोजिट होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हाईली एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है। अब इसमें हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं CaCO3 का। अब हम लोग इसमें 4 टाइप के रिएक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। एक तो प्रोटोलिटिक रिएक्शंस होता है, एक तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शंस होता है, और एक तो आपका होता है हीट जब हम लोग पास करते हैं तब वाला रिएक्शन होता है। ऐसे रिएक्शंस होते हैं इसमें, ठीक है। अब देखो इसमें हीट पास किया गया है, तो इसमें CaCO3 था, हीट पास किया गया तो इसको सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, CaO और CO2 में ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें हीट से हम लोग डिकम्पोज करते हैं। अब आते हैं हम लोग, एक और एग्जाम्पल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक FeSO4 लेंगे, FeSO4 ग्रीन कलर का होता है। जब इसको डिकम्पोज करते हैं तो एक Fe2O3 बनता है, SO2 बनता है, SO3 बनता है। SO2 SO3 ये हाईली एसिडिक इन नेचर होते हैं, और Fe2O3 ये फेरिक ऑक्साइड होता है जो कि ब्राउन कलर का होता है। आपको कलर याद करना पड़ेगा कि FeSO4 ग्रीन कलर का था, जब इसका डिकम्पोजिशन हुआ तो Fe2O3 बना जो कि ब्राउन कलर का था। फिर सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस का रिलीज हुआ, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एक और रिएक्शंस पे, जो कि होता है पोटेशियम क्लोरेट का। पोटेशियम क्लोरेट को अगर हम लोग डिकम्पोज करते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड बनता है और O2 गैस बाहर निकलता है। अब मैंने बताया था कि डिकम्पोजिशन के भी सब पार्ट होते हैं, तो एक इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन भी होता है जिसमें हम लोग H2O में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो सिंपलर पार्ट में ब्रेक डाउन हो जाता है, जो कि एक H2 होता है और एक O2 होता है। देन हम लोग फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन के बारे में बात करते हैं। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन लाइट के प्रेजेंस में होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। इसमें AgCl मतलब कि सिल्वर क्लोराइड काम में आता है, जो कि वाइट कलर का होता है। और जब हम लोग इसमें लाइट पास करते हैं तो Ag मतलब सिल्वर मतलब कि जो कि ग्रे कलर का होता है वो मिलता है, और Cl2 जो कि येलोइश ग्रीन कलर का होता है गैस, वो हम लोग को मिलता है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि AgCl ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में भी यूज़ किया जाता है। और इसका एक और एग्जांपल है AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड भी इसका एग्जांपल, जो कि सिल्वर में टूटता है और ब्रोमाइड में टूटता है, ठीक है।
हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन आवर बॉडी. द डाइजेशन ऑफ द फूड इज़ वन ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन आवर बॉडी. व्हेन वी ईट फूड लाइक wheat, rice, then starch present in them decomposes to give sugar like glucose in the body, and the protein decomposes to form amino acids. हम लोग की बॉडी में जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, क्योंकि उसमें हाईली जो कि हाईली प्रेजेंस में जो कि हम लोग का प्रोटीन होता है उसको तोड़ के हम लोग के सिंपलर पार्ट्स में दे देता है. अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जिसमें हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाता है सिंपली. ठीक है, इसमें आप लोगों को एक रिएक्टिविटी सीरीज़ भी याद करनी पड़ेगी. तो मैं आपको बता देती हूँ रिएक्टिविटी सीरीज़ इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर. सबसे पहले आता है पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, आयरन. देन आता है आयरन के बाद आपका आता है सिलिकॉन, फिर आता है आपका टिन, फिर आता है आपका लेड, फिर आता है हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर सिल्वर, फिर आपका आता है गोल्ड, देन आता है आपका प्लैटिनम. ये आपका इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपका रिएक्टिविटी सीरीज़ होते हैं. तो आपको ये याद करना पड़ेगा. मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में दिया भी हुआ है. ठीक है, तो आप करते हैं, देख लीजिए. इसमें रिएक्शंस को याद कर लीजिएगा. कॉपर सल्फेट है जो कि ब्लू कलर का होता है. जिंक के साथ जब रिएक्ट करता है तो जिंक सल्फेट बन जाता है जो कि कलरलेस सॉल्यूशन होता है, और कॉपर बाहर आ जाता है जो कि रेड ब्राउन कलर का होता है. इसमें क्या होता है, दोज रिएक्शन इन विच एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अदर एलिमेंट इन द कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. मैंने पहले ही बताया था कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है. ठीक है, और इसकी कुछ और एग्जाम्पल है और ये देखते हैं. ठीक है, ये सब तो हो गया है आपका. हाँ, अब आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में. अब इस रिएक्शन में क्या होता है, एटम्स एक्सचेंज किए जाते हैं, आयन्स एक्सचेंज होते हैं इसमें. तो देखते हैं. Those reaction in which two compounds react by exchange of ions to form a new compounds are called double displacement reactions. तो इसमें देखते हैं फर्स्ट रिएक्शंस किसके बारे में बात की गई है. तो इसमें सिल्वर नाइट्रेट के बारे में बात किया गया है. सेकंड बेरियम क्लोराइड के बारे में बात किया गया है. तो हम लोग देखते हैं सिल्वर नाइट्रेट के बारे में क्या होता है. जब सिल्वर नाइट्रेट NaCl मतलब जो सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो सिल्वर क्लोराइड बनता है जो कि वाइट प्रेसिपिटेट होता है, और NaNO3 सोडियम नाइट्रेट बाहर आ जाता है. ठीक है, अब जब सेम रिएक्शन टेक प्लेस होता है BaCl2 Na2SO4, तो मैंने आपको बताया था ना बेरियम सल्फेट जो कि एक वाइट प्रेसिपिटेट होता है, इसको प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी बोलते हैं क्योंकि इसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, तो आपका अगर क्वेश्चन पूछेगा कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन किसे बोलते हैं तो आप लोग सिंपली आंसर दे देंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं. एक क्वेश्चन और बनता है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन किसे बोलते हैं, तो आप लोग बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं क्योंकि इसमें हीट एब्जॉर्ब होता है और सिंपल सब्सटेंस में कंपाउंड ब्रेक डाउन करते हैं. अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसे बोलते हैं तो आप सिंपली बोल देंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन को एक्सोथर्मिक बोलते हैं क्योंकि इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट पास होता है. देन अब ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. इसके 1 मार्क का क्वेश्चन बनते हैं कि इसमें वाइट प्रेसिपिटेट क्या होता है, तो BaSO4 वाइट प्रेसिपिटेट होता है. अब आते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन में. तो ऑक्सीडेशन और रिएक्शन जब साइमल्टेनियसली होते हैं तो इसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं. होता क्या है, ऑक्सीडेशन से तो अब पता ही चल जा रहा होगा कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन. यहाँ पे कॉल्ड होगा. ठीक है, CALLED होगा, तो यहाँ मैंने कॉल लिखा है तो कॉल्ड होगा. तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन. और जहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है उसे भी बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन. दो चीज़ साइमल्टेनियसली चलती आती है. ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन का एडिशन होता है